तो चाहे हमने लिखने में लिखे, आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि बुक्स में लिखा हुआ है कि लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर है, लेकिन हमें इसे ऐसे याद रखना है कि लिथियम नॉर्मल हो गया जैसे बाकी सारे चलते हैं, लेकिन उसके बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो थोड़े अलग चलते हैं। जैसे कार्बोनेट्स की डीकम्पोजिशन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना सभी करते हैं, लेकिन सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम नहीं करते। नाइट्रेट से NO2 बनना सभी करते हैं, रेडिश ब्राउन गैस निकलती है, लेकिन सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम नहीं करते। तो इन चीजों से हमें यह भी लग रहा है कि लिथियम एक्चुअल में ठीक है, अपने फैमिली से अलग है, लेकिन बाकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से रिजेंबल करता है। और आज हम आगे बेटा इसके कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। एनोमलस के बाद देखो कुछ एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं। जैसे पहला कंपाउंड है वॉशिंग सोडा, हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, इसकी प्रेपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूज, फिर NaCl दिया हुआ है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है हमें, फिर थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है। 4 कंपाउंड है अल्कली मेटल के। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। इम्पोर्टेंट कंपाउंड वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl एंड NaOH। ऐसे ही फिर कल हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 में भी कुछ एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। फिर एक सीमेंट का टॉपिक है। तो पहले आज हम सोडियम कार्बोनेट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, जो NCERT में दिए हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। इसमें हमारे पास है एक है सोडियम कार्बोनेट, 10 वाटर डेकाहाइड्रेट। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ब्रीफ NaCl और चौथा NaOH। इन चारों के बारे में जो NCERT में दिया वो हमने रीड करना है। सबसे पहले है फर्स्ट कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर वॉशिंग सोडा कहा जाता है। हमें इसका प्रेपरेशन दिया हुआ है और इसकी कुछ एक खास प्रॉपर्टीज और यूज दिखे हुए हैं। तो पहला है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन के लिए एक नेम है सोल्वे प्रोसेस। इंडस्ट्री में सोल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है ये, और बहुत पुराना प्रोसेस है। सोल्वे आज भी चल रहा है, इतना कि इम्पोर्टेंट है। जितना भी वॉशिंग सोडा बन रहा है, तैयार हो रहा है, ज़्यादातर इसी प्रोसेस से तैयार हो रहा है। और इसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि रॉ मटेरियल क्या क्या लगते हैं इसमें। रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया एंड NaCl। NaCl का एक्चुअल सोल्यूशन चाहिए होता है हाईली कंसनट्रेटेड, जिसे ब्राइन कहते हैं। तो एक ये वर्ड याद रखना है, व्हाट इज ब्राइन। ब्राइन इज हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। नमक का बहुत ही ज्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, उसे ब्राइन कहा जाता है। जैसे सी वाटर है, आप कह सकते हो सी वाटर है, पी नहीं सकते हम इसे, बहुत ज्यादा तेज होता है नमक, उसे ब्राइन कह देते हैं। 3 चीजें लगेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया एंड NaCl। कैसे होगा? स्टेप 1, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
यही वाला कार्बन डाइऑक्साइड स्टेप 2 में डिसॉल्व किया जाता है अमोनिकल सोल्यूशन में। अमोनिकल सोल्यूशन मींस अमोनिया एंड वाटर। ये स्टेप 2 है। इन तीनों को मिक्स कर देते हैं। इन तीनों को मिक्स करके ये बन जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट को ब्राइन में डालें, स्टेप 3 है। NaCl में, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेटेड NaCl की, तो धीरे धीरे आप देखोगे सोडियम डिफ्यूज होता जाएगा, अमोनियम को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। यहाँ ये बनने का मेन रीजन ये रहता है कि ये प्रेसिड बनते हैं नीचे बैठ के, और अगर ये प्रेसिपिटेट ना बनते तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होना था इस रिएक्शन का, क्योंकि प्रेसिपिटेशन की वजह से ही हम इसे अलग कर पाएंगे, नहीं तो अमोनियम क्लोराइड और ये अलग ही नहीं होते किसी तरह। मान के चलो जो प्रेसिपिटेट नहीं बनता वो हम बना नहीं सकते इस मेथड से। तो पहले स्टेप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हम मार्बल को डिकम्पोज करके लाइम किन में बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पानी में दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। कैसे डिसॉल्व हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एसिडिक है, अमोनिया क्या है, बेसिक। एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व होती है, देखो इसे मैं अलग से समझा देता हूँ आपको। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होती है तो ये बनाती है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्योंकि एसिड है तो ये अमोनिया बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बेस के साथ रिएक्ट करके ये बन जाएगा, एसिड H देता है तो बेस H ले लेता है। हमने अभी ऑर्गेनिक में भी आपको पढ़ाया माइंस के बारे में कि ये H पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये बन जाता है NH4 पॉजिटिव और पीछे रह जाता है HO6 नेगेटिव। तो ये इजीली हो जाती है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है एक तरह का। अब जब ये बन गया, हमारा काम है बस इसे डिस्प्लेस करना। इसे डिस्प्लेस करने के लिए हमने नमक डाला, और हमें पता है Na अगर लगे आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है, तभी तो प्रेसिड बनते हैं। प्रेसिड बन के नीचे बैठता जाएगा, फिल्टर करके बाहर निकालते रहेंगे, ऐसे हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को हम दोबारा से यूज भी कर सकते हैं, रीजनरेट। अमोनियम क्लोराइड जो है दोबारा से रीयूज कर सकते हो आप। दोबारा से अमोनियम क्लोराइड जो है रीयूज हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड कैन बी रीयूज्ड। कैसे? फर्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बना था, ये कैल्शियम ऑक्साइड उठा लो, वेस्टेज उठा लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड पहले स्टेप में वेस्टेज है, अमोनियम क्लोराइड दूसरे स्टेप में वेस्टेज है। पानी डालो। अब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलके बनाते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये भी बेस है। जैसे हमने एक उस दिन कॉन्सेप्ट किया था, स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड, असाइनमेंट करते हुए आपको बताया था, वैसे सेम वे में स्ट्रॉन्गर बेस कैन डिस्प्लेस वीकर बेस, और वीकर बेस कौन है इसमें? अमोनिया। तो अमोनिया को निकाल देगा, खुद अपना सॉल्ट बना लेगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगी। ऐसे रिएक्शन होता है, प्लस वाटर। ठीक है, तो ये अमोनिया रीजनरेट हो गया। अमोनिया को बार बार हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए, अमोनिया कंज्यूम नहीं होता, अमोनिया इज नॉट कंज्यूम्ड। ये तो वही वाला दोबारा दोबारा काम आ जाता है हमारे। मेन कंजप्शन दो चीजों की है, मेन जो खर्चा करना पड़ेगा वो दो का है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको खरीदना पड़ेगा जो बहुत ही सस्ता पत्थर है, मार्बल आम मिल जाता है, और एक नमक चाहिए होगा। नमक भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है। दोनों से हम सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। इट मीन्स चाहे डायरेक्ट रिएक्शन होता नहीं, लेकिन अगर देखा जाए ये ऐसे हो रहा है ना, बस इसे इनडायरेक्टली करवाया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं होगा ये, इनडायरेक्टली करवाया जा रहा है अमोनिया की हेल्प से। तो अमोनिया सिर्फ एक हेल्पर का काम कर रही है, बार बार हम रीयूज कर लेते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके, पहला क्वेश्चन रॉ मटेरियल 3 है वैसे तो,
कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl एंड अमोनिया, इनमें से कौन सा रीयूज हो जाता है? अमोनिया। अमोनिया बार बार आप रीयूज कर सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट एग्जैक्टली हमें नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व होकर बनाती है अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl से बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे कि पढ़ा तो हम वॉशिंग सोडा रहे हैं, बना अभी सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन जाता है इससे, दोनों इकट्ठे ही हो जाएंगे हमारे ये मेथड। सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा भी कहा जाता है इसे। अगर आप इसे हीट कर दो, ये बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टी है, किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करो, वो सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कभी भी आप तोड़ सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास बेकिंग सोडा बन गया तो वॉशिंग तो बन ही जाता है, कोई इशू नहीं है, बैलेंस हो जाएगा, चेक करो। इट मीन दोनों हम एक ही प्रोसेस से बना सकते हैं। कौन सा प्रोसेस है दोनों जो बना सकते हैं हम? सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, चेक करो, ये समझ आ गया? इसमें आपको सिर्फ ऐसे याद करना है, देखो आपको याद करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज करना है, इसमें डालना है अमोनिया एंड वाटर, पहले अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसमें डालना है NaCl, क्या बन गया? सोडियम। क्या इतना याद कर सकते हो बेटा एक लाइन? बस ये मेन है आपका। पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये बन गया, इसमें Na ये बन जाएगा, एसिड बन जाएंगे, हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे। एक्चुअल तो ये है सॉल्व। बाकी तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए कि अमोनियम क्लोराइड दोबारा से अमोनिया कैसे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज हो जाएगा ना, ऐसे आगे चल रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ये आपको ऐसे आ जाएगा कि दिस मेथड मींस सोल्व ए प्रोसेस is not suitable for preparation of potassium bicarbonate. Why? कोई कहता भी NaCl की जगह KCl डाल दो, अगर NaCl की जगह यहाँ KCl डाल देते तो KHSO3 बन जाता, फिर पोटाशियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं बनाते? सॉल्युबल होता है। हाँ, तो आंसर इज पोटाशियम बाइकार्बोनेट is soluble, so do not form precipitate. प्रेसिपिटेट नहीं बनाता भी, ठीक है, तो ये सॉल्युबल होने की वजह से प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। इट मीन नीचे आते हुए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लिथियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा सॉल्युबल है सोडियम, सोडियम से ज्यादा सॉल्युबल है पोटाशियम, एंड सो नीचे आते हुए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। पोटाशियम बाइकार्बोनेट ज्यादा सॉल्युबल है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट में प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होती। ठीक है, तो सॉल्वे प्रोसेस इसके लिए यूज नहीं होता, ये मल्टीपल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये याद रख लेना। आगे चल रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसे हीट करो 10 वाटर को, ये वाइट कलर का सॉलिड होता है वैसे, लेकिन अगर हीट करते हैं नियर अबाउट 373 केल्विन पे, तो इसमें से ज्यादातर पानी सूख जाएगा, सिर्फ एक वाटर बचेगा। और अगर 373 से भी ऊपर जाते हैं, 373 से भी ऊपर, तो फिर ये सोडा ऐश बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट जिसे कहा जाता है सोडा ऐश।
तो याद रखो वॉशिंग सोडा हमारा ये है। कल को एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वॉशिंग सोडा क्या है। ए ऑप्शन 10 वाटर, बी ऑप्शन 8 वाटर, सी ऑप्शन 1 वाटर। तो अलग अलग वाटर दिए हो तो याद रखो 10 वाटर वाले को वॉशिंग सोडा माना जाता है और किसी को नहीं माना जाता। इसे सोडा ऐश कहा जाता है। जब पूरे का पूरा सूख गया ये तो सोडा ऐश बन जाएगा। सेकेंड, तो दो नेम आ गए बस इंपॉर्टेंट। वॉशिंग सोडा क्या है? ए ऑप्शन 10 वाटर, बी ऑप्शन 8 वाटर, सी ऑप्शन 6 वाटर ऐसे लिखा हो तो पर्टिकुलरली 10 वाले को, डेकाहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा। पूरा का पूरा सूख गया, पीछे जो बचा उसे क्या कहा जाता है? सोडा ऐश। और आपको मैंने बताया कि और हीट करने से कोई फर्क पड़ेगा? ये डिकम्पोज होगा और हीट करने से? सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है? नो सर। नहीं नो होता, तो सर। मेल्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होता ही नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है ये। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी है solution in water is alkaline। इसका सोल्यूशन अगर पानी में बनाए तो अल्केलाइन सोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि एक एसिड बनता है एक बेस बनता है। अपने सॉल्ट पढ़े थे 10th में। ये सॉल्ट ऐसा है जिसमें एसिड और बेस बनेंगे, लेकिन बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, एसिड जो है कंपैरेटिवली वीक बनेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग बनता है एसिड वीक बनता है तो इसे कहा जाता है सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक। ठीक है, तो आपको आ जाएगा अभी एक्वस solution of sodium carbonate is dash acidic, alkaline, neutral, acidic, alkaline, न्यूट्रल या फिर नन, तो हम कहेंगे अल्केलाइन। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है NaHCO3। थोड़ा सा स्टार्च डाल दें, थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉस्फेट मिला के इसे हम बेकिंग में यूज करते हैं। इसे कहा जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जो है उसमें हम थोड़ा सा स्टार्च भी मिलाते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी मिलाते हैं। बेकिंग में कैसे काम आता है ये? जो NaSCO3 है ये बेकिंग में काम आता है, क्योंकि हीटिंग से हमें पता है ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका बेकरी का जो भी स्टफ है वो पोरस हो जाएगा, सॉफ्ट एंड पोरस बन जाता है। तो हम बेकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, इसे और ज्यादा अच्छी तरह करने के लिए, ज्यादा टेम्परेचर हीट ना करना पड़े, तो हम ये डालते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ये एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है, जिससे रिएक्शन और इजीली हो जाएगी, इवन लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। स्टार्च भी डाला जाता है। तो ये बेकिंग पाउडर अलग से पूछा जाएगा। बेकिंग पाउडर में स्टार्च भी होगा, साथ साथ थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी होगा। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का क्या रोल है? आपको ज़्यादा टेम्परेचर ज़रूरत नहीं है देने की अगर एल्यूमिनियम फॉस्फेट है तो, क्योंकि एक तरह का कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट होने की वजह से ये जल्दी से ये रिएक्शन को करवा देगा। क्योंकि बेटा अगर ज़्यादा हीट कर दिया बेकिंग में आपको, तो हो सकता है जो बेकरी का स्टेफ है, ब्रेड्स है आपकी, वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए हम टेम्परेचर कंट्रोल ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसके यूज़ क्या क्या हैं? यूज़ में पहला तो वॉशिंग सोडा ही आ गया वॉशिंग के लिए। वॉशिंग क्लोथ्स,
सेकंड आ गया बेकरी में बेकिंग सोडा आ गया, वो भी वॉशिंग सोडा से बनता है, कंपैरेटिवली बेकरी में यूज हो जाता है। थर्ड, ग्लास बनाने में काफी काम आता है ये, इससे सोडा ग्लास बनता है जो होता है सोडियम सिलिकेट, और ये सोडियम सिलिकेट सारा सिलिका और सोडियम कार्बोनेट को मिला के ही बनता है। इन्हें फ्यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, जिससे सोडियम सिलिकेट बनता है, जिसे हम सोडा ग्लास कहते हैं। जो हमारा नॉर्मल ग्लास है बेस होता है, तो ये सोडा ग्लास बनाने के काम आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट यूज है इसका। फोर्थ, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काफी यूज होता है। लास्ट एक फिफ्थ यूज है, फायर एक्सटिंग्विशर में काफी जगह हम ये यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज करते हैं, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, एक सिलेंडर है जिसमें आगे दो छोटे सिलेंडर्स हैं। एक हिस्से में डाला हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बेकिंग सोडा, एक में डाला हुआ HCl। ये बीच में इसके एक हल्का सा सेपरेशन लगा होता है, जो ग्लास का भी हो सकता है, इसे हम तोड़ सकते हैं। जैसे कभी हमें जरूरत पड़े, मान लो कहीं आग लग गई और आपको उसे बुझाना है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का ये वाला पिन निकाल लेंगे, HCl और NaSCO3 मिल जाएंगे। अगर ये मिल जाएंगे तो स्ट्रोंगर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड, NaCl कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि ये वीकर एसिड है। और कार्बोनिक एसिड कभी भी ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअल में कार्बोनिक एसिड इज ऑलवेज सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन फायर। कार्बन डाइऑक्साइड मेन है हेल्प इन फायर एक्सटिंग्विशर। मेन कार्बन डाइऑक्साइड का रोल रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है। आपको कोई आर्टिकल अगर बर्न कर रहा है तो उस आर्टिकल के ऊपर, ये आर्टिकल है कोई बर्निंग, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड अपनी एक लेयर बना लेगी हैवी होने की वजह से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर एक लेयर बना लेगी तो इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसकी बर्निंग धीरे धीरे बंद हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खुद हमें पता है सपोर्ट नहीं करता बर्निंग को। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्निंग नहीं हो सकती। तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होने की वजह से एयर का कांटेक्ट रोक देगी, जिसकी वजह से आपकी बर्निंग रुक जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्ट्रोंगर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड। ठीक है, ये इसके कुछ एक यूज हैं। फिर से देखो, सबसे पहले प्रेपरेशन। रॉ मटेरियल बताओ क्या क्या है। रॉ मटेरियल बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया, अमोनिया एंड NaCl, NaCl, ब्राइन, ब्राइन किसे कहते हैं? concentrated of solution of NaCl. NaCl. ठीक है, मेन कैल्शियम कार्बोनेट क्यों यूज करते हैं, क्या रोल रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का? इट सप्लाइज कार्बन CO2. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पानी में डिसॉल्व करके बनाते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट में ब्राइन डालते हैं NaCl, तो बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड बना के अलग हो जाता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, सेम प्रोसेस से मैं पोटाशियम नहीं बना सकता। व्हाट इज द रीजन? It is soluble. सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल, सॉल्युबल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सोडियम के लिए यूज होता है, बाकियों के लिए ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो सॉल्युबल है। इससे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट अलग निकाल लिया। बेकिंग सोडा यूज करना है तो ऐसे ही कर लेंगे। अगर इसे वॉशिंग सोडा बनाना है तो हीट करो,
एक फर्नेस होती है हमारे पास जिसमें से हीट करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिससे दोबारा से सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, आते हैं प्रॉपर्टीज में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉपर्टी में पहला क्वेश्चन बनता है कि वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश इनके फॉर्मूले में फर्क है। वॉशिंग सोडे में और सोडा ऐश में क्या फर्क है बताओ? डेकाहाइड्रेट NH2 होती है। NH2 and no H water. सिर्फ वाटर लगने से ना लगने से ही फर्क पड़ जाएगा। जो हम व्हाइट पाउडर वॉशिंग के लिए यूज करते हैं वो 10 वाटर वाला होता है, बिना वाटर के जो होता है वो सोडा ऐश होता है, वो हमारे काम का नहीं होता, याद रखें। सेकंड, अगर वॉशिंग सोडा पानी में डिसॉल्व करते हैं कपड़े धोने के लिए तो पानी ध्यान रखना अपने अल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर अगर हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं तो हमारे हैंड्स भी थोड़े खराब हो जाते हैं, स्किन थोड़ी उतरने लग जाती है। रीजन क्योंकि वो अल्कलाइन है। ठीक है। थर्ड था, इसको बेकरी में भी यूज करते हैं NaSCO3 को, लेकिन थोड़ा सा स्टार्च और थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉस्फेट मिला के यूज करते हैं। और बेकरी में यूज कैसे होता है, जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो किसी भी बेकरी स्टफ को फ्लफी कर देगी, पोरस बना देगी, सॉफ्ट बना देगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल है। कई बार आप देखते होंगे बेकरी में कई बार हल्का सा सोर टेस्ट भी आ जाता है, कड़वापन भी आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? सोडियम Because of बाइकार्बोनेट sodium Na2CO3 ठीक है सर। NO2CO3 yes. Na2CO3 के कारण। मैं नंबर भेज दो, मैं कर दूंगा व्हाट्सएप। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं कोई नंबर भेजो, मैं कर दूंगा। हाँ हाँ। चलो कोई गल नहीं, तुसी वो कर दो, मैं कर लूंगा गल। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो बाकी इसके यूज है बेटा, यूज में फायर एक्सटिंक्शन वाला ज्यादा यूज है ना, तो ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा NaCl। NaCl NCERT में से देख लो, क्योंकि NaCl में कुछ पढ़ाने वाला है नहीं है। NaCl के बारे में हमें ज्यादातर पता ही है सारा कुछ। यहाँ से देख लो, NaCl के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। पहला, मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। सी वाटर से हमें ज्यादा मिलता है NaCl। इसमें 2.7 से 2.9% तक सॉल्ट होता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया कॉमन सॉल्ट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन करते हैं सी वाटर की, जिससे मिलता है हमें अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड एनुअली, सिर्फ इवेपोरेशन से। क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ brine solution containing sodium sulfate, calcium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride as impurities। impurities नोट कर लेना बेटा कौन कौन सी होती हैं सी वाटर में। सोडियम सल्फाइड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। ये देखो मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया। तो मैंने आपको कोई हाइग्रोस्कोपिक वाला पॉइंट बताया था नमक का। यस सर। Yes sir. इस इम्प्योरिटी की वजह से, मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से नमक जो है हमारा क्रिस्टल्स बना लेता है, वो इस वजह से है। कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड मेन इम्प्योरिटीज है, बिकॉज दे आर डीलिक्विड, लिखा हुआ है इसमें। वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर हमें प्योर सोडियम क्लोराइड चाहिए तो ये क्रूड सॉल्ट पानी में डिसॉल्व किया जाता है, फिल्टर किया जाता है,
to remove insoluble impurities. Solution is then saturated with, ये भी important point है, solution किसके साथ saturated करते हैं, HCl गैस पास करते हैं, और HCl गैस पास करने से उसमें से क्रिस्टल्स निकलते हैं प्योर सोडियम क्लोराइड के। ठीक है, जो सोल्यूशन बना लिया हमने, सोल्यूशन में नमक तो डिसॉल्व हो गया, बाकी इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल है जो बाहर निकाल दी, जैसे सल्फेट्स थे ये बाहर निकल गए, इसमें से हम पास करते हैं HCl गैस, जिससे NaCl के क्रिस्टल बनने लग जाएंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल देन सोडियम क्लोराइड रिमेन इन सॉल्यूशन, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व होते हैं ज़्यादा, इसलिए वो अलग नहीं होते। इसी वजह से फाइनली इसमें ये तो इम्प्योरिटीज बची जाती हैं नमक में, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सॉल्युबिलिटी इसकी 36 ग्राम 100 ग्राम वाटर में है एट 0 डिग्री सेल्सियस। डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज यूज एज ए कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है डोमेस्टिक के लिए। बाकी हम पढ़ेंगे NaOH की प्रेपरेशन में भी काम आता है, वो आगे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट, इम्प्योरिटीज हाइग्रोस्कोपिक किस वजह से है ये, दूसरा HCl गैस पास करते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि कौन सा यूज होता है NaCl की प्रेसिपिटेशन के लिए। HCl पास करते हैं, NaCl डिसॉल्व हुआ होता है, हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम आ रखा है। कॉमन आयन इफेक्ट हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम में जैसे HCl पास करते हैं तो क्लोराइड ज्यादा हो जाते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेक्टन की तरफ जाएगा, रेक्टन बनने लग जाएंगे, जिसकी वजह से NaCl जो सॉल्युबल है वो अनडिसॉल्व होके प्रेसिड बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो HCl हम पढ़ेंगे आगे। आगे चल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड उसने लिखा है सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से तैयार करते हैं। एक सेल दिया हुआ है कास्नर कैलर, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से हम ये बनाएंगे, कैसे होगा ये हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो हमने पढ़ना है वो है NaOH। NaOH स्क्रीन शेयर बंद है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर। अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इनकी बात करें तो सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, और नीचे जाते हुए लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, नीचे जाते हुए यहाँ से बॉन्ड बता सकते हो, लॉन्ग होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। नीचे जाते हुए ये वाला बॉन्ड वीक होगा, तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो OH ज्यादा बनेंगे, OH ज्यादा बनेंगे तो बेसिसिटी क्या होगी, नीचे जाते हुए इंक्रीज होगी, तो इसकी बेसिसिटी नीचे जाते हुए इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, लेकिन नीचे आते हुए बेसिसिटी इंक्रीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन बेस है जो ज्यादा यूज होता है। आगे चलते हैं इसकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन जैसे NCERT में हमने पढ़ा कि इसकी प्रेपरेशन मेन होती है ब्राइन से, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। सेल का नेम लिखा है इसने, जब प्रोसेस का नेम लिखा है कास्नर कैलर, इसमें करवाते हैं। और ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है कास्नर कैलर सेल में, हमने एक सेल बनाया जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, जिसमें कार्बन की रोड्स लगाई हैं, ये कार्बन की रोड्स हैं, ग्रेफाइट की रोड्स हैं। इसे तो बनाया जाता है एनोड, एनोड मींस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, कार्बन है। नीचे सरफेस पे हम मरकरी रख लेते हैं, यहाँ पे सरफेस पे मरकरी होगा,
सरफेस पे जो मरकरी आ जाता है इसे हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जिसे कहा जाता है कैथोड। तो एक एनोड है बेटा, एक कैथोड है, और डाला क्या है इसमें, NaCl, ब्राइन। ठीक है, अब होगा क्या, एनोड पे एनाइन जाते हैं, याद रखो हमेशा एनोड पे एनाइंस जाते हैं, कैथोड पे कैटाइन जाते हैं। तो एनाइन हो गया क्लोराइड, कैथोड पे जाएगा कैटाइन। कैटाइन कौन सा इसमें, सोडियम। एनाइन तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लोरीन गैस बन जाती है, और कैटाइन रिड्यूस होके सोडियम बन जाता है। ये सोडियम मरकरी की प्रेजेंस में अमेलगम बना लेता है, जिसे कहते हैं सोडियम अमेलगम। क्लोरीन गैस अलग निकल गई, सोडियम अमेलगम अलग आ गया, और सोडियम अमेलगम को हम संभाल के रखेंगे, जब चाहे NaOH बना लो आप। कैसे, पानी डालो। कोई बता सकता है सोडियम मेटल कैसे रिएक्ट करती है वाटर से? सोडियम और NaOH प्लस H2। तो ये हमें पता है NaOH बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, मरकरी दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। इसका मतलब जब चाहे हम NaOH बना सकते हैं। तो NaOH डायरेक्टली नहीं बनाया जाता। आपको पूछा जाए कास्नर केलर सेल में एनोड पे क्या बनता है, तो आप कहोगे क्लोरीन। कैथोड पे क्या बनता है, सोडियम अमेलगम। फिर NaOH कैसे बना, तो आप कहोगे NaOH अमेलगम से बनाया जाता है। जितना भी सरफेस पे यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, वो सोडियम अमेलगम बाहर निकाल लेंगे, इसे पानी में डालते हैं। पानी में डालने से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, मरकरी नीचे बैठ जाएगा, और जो सोल्यूशन आएगा वो किसका आएगा, लिक्विड NaOH का आएगा। तो ऐसे हम NaOH का एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं। अब यहाँ अमेलगम बनाने का एक ये भी रीजन है कि अगर आप सोडियम डायरेक्ट पानी से रिएक्ट करवाते, तो अभी तो हम क्या कह हैं, कल पढ़ा है कि सोडियम को कैरोसिन में रखो आग लग जाती है। आज हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इससे हम रिएक्ट करवाएंगे। तो याद रखो भी अमेलगम है, अमेलगम की रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है इन कंपैरिजन टू सोडियम। तो हम पानी से सोडियम की रिएक्शन नहीं करवा रहे, किसकी करवा रहे हैं, सोडियम अमेलगम। तो सोडियम अमेलगम की रिएक्शन सेफ होती है, सोडियम की रिएक्शन थोड़ी डेंजरस होती है, तो इसलिए सोडियम की नहीं करवानी, सोडियम अमेलगम की करवानी। ठीक है, हो जाएगा। तो कास्नर केलर सेल के क्वेश्चन देखो। कास्नर केलर में एनोड पे क्या बना, कैथोड पे क्या बना। एनोड पे एनाइन था क्लोराइड, तो क्लोरीन ही बना होगा। कैथोड पे कैटाइन था सोडियम, तो सोडियम ही बना होगा, लेकिन सोडियम अमेलगम बोल रहे हैं। फिर NaOH कहाँ से आया, ये सोडियम अमेलगम पानी में डालेंगे क्या बन जाएगा, NaOH। या फिर पूछा जाए साइड प्रोडक्ट कोई बना, साइड प्रोडक्ट ऑफ कास्नर केलर सेल। तो साइड प्रोडक्ट का मतलब है बेटा NaOH तो चलो हम बनाए नहीं जा रहे थे, ये तो मेन काम था इसका। एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, क्लोरीन गैस। तो हम कहेंगे यस मिलता है, क्लोरीन मिलता है, जो हम कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है भी सोडियम और सोडियम अमेलगम में से किसकी रिएक्शन सेफ है वाटर से। तो अमेलगम की सेफ है, सोडियम की सेफ नहीं है, वो डेंजरस है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक बाई प्रोडक्ट और भी है, हाइड्रोजन भी बना है। यहाँ बनेगा ना हाइड्रोजन, तो बाई प्रोडक्ट दो हैं, क्लोरीन गैस भी बनती है और हाइड्रोजन भी बनता है। आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। NaOH की प्रॉपर्टी पहली है, ये डीलिक्विसेंट है। अब दो वर्ड आते हैं बेटा, एक डीलिक्विसेंट, एक हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक अलग है, डीलिक्विसेंट अलग है, जबकि दोनों ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर
to form a solution. ये absorb water but remain solid. एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, सॉलिड है, इसने पानी लिया, इसका कलर भी हमने पढ़ा था ब्लू हो जाता है, लेकिन ये सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड से सॉलिड ही रहा। ये जो सॉलिड है सॉलिड ही रहा, इसे तो कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक। लेकिन कई बार होता है जैसे NaOH है, इसके क्रिस्टल वाइट कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, पैलेट्स बोला जाता है। NaOH कभी आप लैब में जाओ तो वाइट पैलेट्स होते हैं, वो वाइट कलर के पैलेट्स एयर टाइट कंटेनर में हमें रखने पड़ते हैं। अगर तुम्हें उन्हें कंटेनर में से निकाल के बाहर छोड़ दोगे तो तुम देखोगे कि वो इतना भी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि आपको पूरा लिक्विड सोल्यूशन ही नजर आने लग जाएगा, सॉलिड गायब ही हो जाएगा। तो NaOH का सोल्यूशन बन जाता है, सॉलिड रहता ही नहीं है। तो फिर दोनों प्रॉपर्टीज में फर्क है, इस वजह से हमने दो नाम लिए हैं केमिस्ट्री में। एक डिलिक्विसेंट क्रिस्टल्स होते हैं जो पानी इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कि पूरा डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। दूसरे एटलीस्ट डिसॉल्व नहीं होते, आपको दिखने में सॉलिड ही दिखेगा, उन्हें कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक। तो NaOH हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, डिलिक्विसेंट है। ठीक है, याद रख लोगे ये पॉइंट। सेकंड है NaOH एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। बोश प्रोसेस में भी हमने यूज किया था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से NaOH रिएक्ट करके NaSCO3 बना देता है, जो कि H बॉन्डिंग की वजह से हाईली सोलुबल है पानी में, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरा है NaOH हैलोजन से रिएक्ट कर जाता है, इट ब्रिंग्स disproportionation of halogens except fluorine। फ्लोरीन को छोड़ दो, फ्लोरीन की तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो ही नहीं सकती, क्लोरीन की हो जाएगी। अगर हम इसे NaOH डाइल्यूट से रिएक्ट करते हैं तो ये एक NaCl बन जाता है, एक NaClO बन जाता है। Cl NaCl में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, आपको समझ आएगा कि रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं। NaCl में Cl का कितना चार्ज है? -1 ऑक्सीडेशन -1, -1 लेकिन इसमें है +1 +1, क्योंकि सोडियम का +1 होगा -2, तो क्लोरीन का कितना आ जाएगा +1। सोडियम का +1 प्लस क्लोरीन का माइनस ऑक्सीजन का 2 इज इक्वल टू दिस, x कितना आ गया +1। तो क्या 0 से -1 रिडक्शन होती है और Yes, 0 sir. से +1 Yes, क्या sir. होती है? Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बेटा। फ्लोरीन की डिस्प्रपोर्शनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव तो बनता ही नहीं, फ्लोरीन ओनली शोज -1। क्या हमने रिडॉक्स सेक्शन में पढ़ा था ये चीज? Yes, sir. फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं कोई, तो फिर फ्लोरीन पे पॉजिटिव तो आने से रहा। तो सीधा है, आपको एक क्वेश्चन आ जाए, डिस्प्रपोर्शनेशन होती है लेकिन किसकी नहीं होती, तो सीधा सीधा आंसर है फ्लोरीन की नहीं होती। ठीक है, लेकिन इस डिस्प्रपोर्शनेशन में एक और खास पॉइंट है, डाइल्यूट के साथ NaClO बनता है, लेकिन अगर यही रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड के साथ करते हो, इसका मतलब NaOH के बिहेवियर में फर्क है, डाइल्यूट अलग है, कंसंट्रेटेड अलग है, ये ClO3 बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। NaClO को कहा जाता है सोडियम
हाइपोक्लोराइट, जबकि NaClO3 को कहा जाता है सोडियम क्लोरेट। ठीक है, तो दो अलग अलग कंपाउंड बोलेगा आपको मल्टीपल में। डाइल्यूट है तो क्या बना, हाइपोक्लोराइट। कंसंट्रेटेड है तो क्या बना, सोडियम क्लोरेट बना। अगर Br आएगा बेटा तो ब्रोमाइड, Br लिख देना, ब्रोमाइड है तो। I आता तो I लग जाएगा Cl की जगह, लेकिन फ्लोरीन का नहीं होगा, ध्यान दे। बाकी सारे हो सकते हैं। कर लोगे? Yes. तो ये इसका प्रेपरेशन है बेटा। कास्टनर केलर सेल में एनोड पे क्या बना, कैथोड पे क्या बना। डी लिक्विसेंट प्रॉपर्टी बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और हेलोजन की डिस्प्रपोर्शनेशन लाता है। अब इसके बिना देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, वहां से रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी में कास्टनर केलर वाला आपको बता दिया, ये बन गया सोडियम एल्गम क्लोरीन। ये प्रॉपर्टीज आ गई, ये प्रॉपर्टी यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाइट, ट्रांसलूसेंट सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 591 है, हाईली सोलुबल है वाटर में, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन देता है। डी लिक्विसेंट आपको बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये भी बता दिया। सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। यूज देख लो, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप में यूज होता है, पेपर में यूज होता है, आर्टिफिशियल सिल्क में, एंड ए नंबर ऑफ केमिकल्स। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका रोल रहता है। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट हम पढ़ेंगे, ये हमें आ जाएगा मेटलर्जी में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और है, एल्यूमिना जिसे बॉक्साइट कहते हैं। इसकी मेटलर्जी हमें नेक्स्ट ईयर चैप्टर है उसमें आ जाएगा ये। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स। कॉटन फैब्रिक काफी ज्यादा, थ्रेड जो होते हैं कॉटन के वो काफी ज्यादा वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मर्सराइजिंग होता है जब आप NaOH में से पास करते हो उन थ्रेड्स को, तो उन पे चमक आ जाती है, थोड़े सिल्की बन जाते हैं। और उनके जो थ्रेड्स हैं वो जैसे एक रफ है कॉटन का थ्रेड घर पे, एक कपड़े में आप देखते हो साइडों से बिल्कुल उसके थ्रेड्स और नहीं निकलते, उस प्रोसेस को मर्सराइजिंग बोला जाता है। तो जब को फैब्रिक बनाना है हमने, उसके लिए कॉटन थ्रेड्स को मर्सराइज करने के लिए यूज होता है NaOH। प्रेपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल एंड एज ए लेबोरेटरी एजेंट। ठीक है, तो इसके कुछ एक यूज हैं। बेकिंग सोडा हमने पढ़ ही लिया। लास्ट एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये भी आपने एनसीईआरटी में से पढ़ना है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में सोडियम आयंस हैं जो सेल्स में होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में होते हैं। दीज आयंस पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, in regulating flow of water across the cell membrane and in transport of sugars and amino acids। या बायोलॉजी में पढ़ते हो गया ना। Sodium and potassium, although so similar chemically, differ quantitatively in their ability to penetrate cell membrane, in their transport mechanism, and in their efficiency to activate enzyme. Thus, potassium ions are the most abundant cations within cell fluids, where they activate many enzymes, participate in oxidation of glucose to produce। ये सारा बायोलॉजिकल है, एक बार रीडिंग दे लेना। मींस मेन मुझे जो समझ आया वो इतना समझ आया कि नर्व सिग्नल में यूज होता है। ठीक है, देयर इज वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन इन द कंसर्न सोडियम पोटाशियम आयंस। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज है कि नर्व सिग्नल में यूज होते हैं, सेल फ्लूइड में यूज होते हैं। ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं, ऑपरेट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बस ये इतना 1/3 है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमें 2 पॉइंट याद करने हैं, एक तो नर्व सिग्नल में यूज होते हैं, एक सेल फ्लूइड में यूज होते हैं, और एक ये सेल सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं, कोई सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, वहां यूज होते हैं। ये इसके यूज है। हो जाएगा बेटा ये? तो आज इतना पढ़ो,
कल हम अल्किल एंड अर्थ मेटल के कुछ एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, वो हम कल खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने पढ़ा है आपको एनसीईआरटी में से एक अल्किल के कंपाउंड छोड़ के बाकी एनसीईआरटी में पढ़ना स्टार्ट करो। कोई पॉइंट आपको पूछना है कल मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, कुछ और पूछना है? आज शाम को क्लास रखें, एक्स्ट्रा क्लास लें आज Yes, शाम को, sir. वो जो एसिडी बेसिसिटी वाला टॉपिक है ना, Yes, sir. Yes, sir. उसमें कितने डाउट्स हैं? अगर ज्यादा कितने डाउट्स हैं बेटा एसिडी बेसिसिटी के असाइनमेंट में? Sir, कम ही है। अगर कम है फिर तुम्हें मैंने कहा था वो पीडीएफ शेयर कर दो मुझे, कोई ऑर्गेनिक का 20-50 क्वेश्चन उसके भी कर लो। चलो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास हुआ है ना। फर्स्ट 50 क्वेश्चन जीओसी के भी कर लो, फिर हम क्लास 1-2 दिन और लेट कर लेंगे ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर जो आपने बोला था कि बेकरी प्रोडक्ट्स में कभी सॉल्टी टेस्ट आ जाता है, वो किसकी वजह से होता है? सोडियम कार्बोनेट की वजह से बेटा। ओके सर। इसलिए इसकी अमाउंट ऐसे नहीं कि ज्यादा, हम केक बनाते हैं घर पे, तुम केक बनाते हो उसमें Yes. सोडियम बाइकार्बोनेट डलता है, कभी यस ज्यादा डल गया तो आपका केक कड़वा हो जाएगा। तो यस इसकी अमाउंट बहुत ही कम डालनी पड़ती है तांजो, क्योंकि वॉशिंग सोडा थोड़ी ना खा सकते हैं हम, है ना, यस सर। तो वो वॉशिंग सोडा बन जाता है, वैसे ही टेस्ट आता है कड़वापन। ओके सर, थैंक यू सर।